नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इंडिया से। मैं हूं पंकज पांडे। इस समय मैं पहुंचा हूं ग्राम सभा ठट्टापुर में। ग्राम सभा ठट्टापुर के प्रधान जी इस समय मौजूद हैं हमारे साथ। आइए इनके कार्य क्षेत्र के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? संतोष कुमार सिंह। और प्रधान जी, आपने अपने ग्राम सभा में भगवान दास के खेत से पन्ना लाल के ट्यूबवेल तक एक खड़ंजा का निर्माण कराया है। इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें जो है कितने लोग लाभान्वित हुए हैं इस खड़ंजे से? ऐसा है, ये है हमारा गांव ठट्टा जो है देहात क्षेत्र का गांव है जी। और कृषक गण इस पर ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस खड़ंजे से कम सैकड़ों लोगों का आना जाना खेती बाड़ी का काम करता है जी। तो कम से कम सैकड़ों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं जी। और प्रधान जी, आपने पीच रोड से शंभुनाथ मिश्रा के खेत तक का भी खड़ंजा का निर्माण किया है। इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसमें खड़ंजा और मिट्टी दोनों का कार्य हुआ है या फिर सिर्फ खड़ंजे का ही कार्य हुआ है? इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी क्या देना चाहेंगे? ऐसा है, ये खड़ंजा जो है ये हमारे प्राइमरी विद्यालय के करीब जाकर के निकलता है, जो कि ठट्टा इटौरी श्यामपुर को जोड़ता है। इस खड़ंजे से कम 2-3 गांव के लोगों का आना जाना है और हमारे गांव के बच्चे जो हैं उसी खड़ंजे से ज़्यादातर लोग आकर के बच्चे पढ़ाई का कार्य करते हैं। जी। और प्रधान जी, आपने विद्यालय कायाकल्प योजना के तहत विद्यालय का जो है कुछ रिपेयरिंग करवाया है, जो है उसमें जो भी जैसे डेंटिंग पेंटिंग का कार्य किया है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा है, सरकार की मंशा के अनुसार जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि विद्यालय का कायाकल्प हर गाँव सभाओं के द्वारा किया जाए, तो हमने सरकार के निर्देशानुसार कायाकल्प के तहत विद्यालय का रंगाई बताई, पीओपी, पुट्टी, पेंट करा करके विद्यालय का सौंदर्यीकरण किया। और प्रधान जी, आपने जो है ये भारत सरकार की सभी विकास के कार्य से जो भी मतलब इसकी जो भी योजनाएं आती हैं भारत सरकार की, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। देखिए, ऐसा है, हम लोग तो बहुत छोटे स्तर पर है क्योंकि हम लोग गांव सभा से बिलोंग करते हैं जी। जबकि जो हमारा संविधान कहता है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जी का जो दायित्व जो व्यवस्था है पूरे देश के लिए, वही व्यवस्था हमारी गांव सभाओं में गांव सभा के लिए। लेकिन आज जो पोजीशन चल रहा है कि हम कितने भी ईमानदारी के साथ गांव का विकास करना चाहें, कितना भी सरकार धन दे के, तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीच में समस्याएं आ गई हैं। कुछ समस्याओं से हम प्रधानगण बहुत परेशान हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा आज के 8 महीना पहले कहा गया कि गांव के सारे विकास कार्य को रोक दिया जाए, सर्वप्रथम विद्यालय का कायाकल्प किया जाए। कायाकल्प के तहत विद्यालय में टाइल्स वगैरह, डेंटिंग पेंटिंग, तमाम सुविधाओं से उपलब्ध किया जाए। हम प्रधानगण सरकार के आदेशानुसार विद्यालय का कायाकल्प करने के लिए जुटे, कायाकल्प किए, लेकिन फिर बीच में आज 1 महीना पहले आ गया कि विद्यालय का कायाकल्प रोक दिया जाए। पहले पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाए। ठीक है, हम लोग अपनी कार्य योजना को रोक करके सरकार के निर्देशानुसार पंचायत भवन और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम प्रधान हैं, हमारा वेतन 3500 रुपये का है। 3500 रुपये का वेतनधारी हम प्रधानगण विद्यालय कायाकल्प करवाए। 8 महीने से पैसा जो है हम लोगों से, दुकानदारों से उधार के रूप में दे करके विद्यालय को सजाए, लेकिन 8 महीना हो गया, अभी हमारा पेमेंट नहीं हो पाया। पशु स्थल आया, योगी जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कि हर गांव सभाओं में नरेगा के तहत पशु स्थल का निर्माण किया जाए। हम लोगों ने 2-2, 3-3 जैसा जहाँ जो छोटा बड़ा गांव था 2-3 पशु स्थल बनाए। लेकिन पोजीशन क्या है कि पशु स्थल का
आज तक पेमेंट नहीं हुआ, 8-9 महीना हो गया, उसका भी बकाया हम लोगों के ऊपर चल रहा है। दुकानदार, भट्ठा मालिक, सारे लोग तगादा कर रहे हैं। तो हम कहना यह चाहते हैं कि ठीक है, हम गांव सभा के विकास के लिए कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन हमारी एक औकात है। हम 3500 वेतनधारी हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं, हम टेंडर पर नहीं हैं। हम अगर कहीं से उधार बाढ़ी ला करके गांव का विकास कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट समय से होना चाहिए। जी बिल्कुल। 8 महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ, फिर हमको कह दिया गया कि आप चलिए सार्वजनिक शौचालय या पंचायत भवन बनाइए। ठीक है, हम बना रहे हैं, लेकिन कहाँ से बनाएं? पैसा कहाँ से आए? जिसका हम ईंटा लिए हैं, जिसका हम मटेरियल लिए हैं, उसको हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो पुनः पंचायत भवन के लिए 22 लाख का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएं? हम टेंडर युक्त ठेकेदार तो है नहीं। ये सारी समस्याएं इस वक्त प्रधान गांवों पर बहुत हावी है। रही बात, हम गांव सभा के अध्यक्ष हैं, गांव सभा का विकास करना है, विकास के लिए सरकार ने हमको पैसा दिया है, लेकिन जब हमारी कार्य योजना, हमारे गांव की बात, जो हमारे गांव के लोग एकत्रित होकर के कार्य योजना बनाए कि फला जगह से फला जगह खड़ंजा, फला जगह ये करना है, फला जगह सोख्ता बनाना है, फला जगह नाली का निर्माण करना है, लेकिन अब 8-10 महीने से ऊपर से आर्डर आ रहा कि ये काम कीजिए, ये नाली बनाइए, खड़ंजा बनाइए, सोखित बनाइए, कुछ मत करिए, पहले विद्यालय कायाकल्प कीजिए, फिर क्या पंचायत भवन बनाइए, फिर क्या सार्वजनिक शौचालय बनाइए। तो इस प्रधान का महत्व कहाँ है? आप सोचें कि प्रधान का महत्व कहाँ है? आखिर जब हम ऊपर के आदेश पर ही काम करेंगे तो फिर गांव सभा का अध्यक्ष का क्या महत्व? और प्रधान जी, ये कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी इस साल 2020 में लोगों को काफ़ी प्रताड़ित की, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि अपने ग्रामवासियों को आपने किसी तरीके का सहयोग किया है, जैसे कि मास्क या फिर सैनिटाइज़र या फिर आर्थिक सहयोग, लोगों में कुछ इस तरीके से सहयोग आपने किया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जरूर। देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे यहाँ कोरोना महामारी आया, जैसे हम लोग को जानकारी हुई, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। वैसे हमने व्यक्तिगत अपने गांव में कम से कम 500 मास्क स्वयं का बनवा करके गांव में वितरित किया। फिर ब्लॉक स्तर पर हमने 700 मास्क खरीद करके बंटवाया और 3 बार हमने पूरा गांव सैनिटाइज करवाया। विद्यालय पर हमारे यहाँ के लगभग 122 लोग बाहर से आए हुए थे, इनके रहने की, खाने की उचित व्यवस्था हमने अपने बल पर किया और ये लोग सकुशल अपने अपने घर हैं। जो भी हो रहा है, हम लोग प्रचार प्रसार माइक के द्वारा वैसे भी लोगों को बता करके प्रचार प्रसार किया, गांव के दोनों तरफ बैरियर लगवाया और सारे लोग सकुशल ठीक। प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय न्यूज़ 24 इंडिया को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, जो कम से कम गांव स्तर पर आकर के हम लोगों का हाल चाल हम लोगों को दूर तक पहुँच रहे हैं। धन्यवाद।